नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने के बाद अब ऐसे कई इलाके जो हैं रडार पर आ रहे हैं जिन पर अवैध अतिक्रमण के चलते बुलडोजर चल सकता है। आपको बता दूं कि एसडीएमसी के मेयर उन्होंने खुद जाके एसडीएमसी यानी कि साउथ दिल्ली के इलाकों में जाकर सर्वे किया है और आज एमसीडी की एक टीम मेयर के साथ, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के साथ सर्वे पर पहुंचेगी साउथ दिल्ली और वहां पर जाकर अतिक्रमण करने वाले इलाकों की जांच करेंगे और देखेंगे कि कहां कहां बुलडोजर चलाया जा सकता है और किन किन इलाकों में अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। साउथ दिल्ली के जो इलाके सामने आ रहे हैं जिन पर बुलडोजर चलाया जा सकता है, जिसकी खबर आ रही है वो है शाहीन बाग भी उन इलाकों में से एक माना जा रहा है। जैतपुर है, मदनपुर खादर, ओखला का जो है तिलक नगर। वहीं आपको बता दूं कि कई सारे ऐसे इलाके हैं पूरे दिल्ली में, 12 इलाके जो हैं जांच के दौरान सामने आए हैं जिन पर अवैध अतिक्रमण के चलते बुलडोजर चलाया जा सकता है। और आपको बता दूं कि दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की भी जांच जारी है। सीएएनआरसी के समय से ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या काफी ज्यादा तादाद में दिल्ली में पाए गए थे और उसी के चलते जो जांच है वो चल रही है। अभी भी जहांगीरपुरी में जिस तरीके से पूरा मुद्दा सामने आया था, जो हनुमान जयंती के दौरान पथराव किया गया था एक समुदाय के लोगों द्वारा, जो कि सी ब्लॉक बताया जा रहा था जहांगीरपुरी का, वहां पर बताया जा रहा है कि ज्यादातर जो तादाद है लोगों की वो बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की है। अब ऐसे ही दिल्ली के कई सारे इलाके हैं जहां पर झुग्गी झोपड़ियां डालकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसे हुए हैं और इनको बसाने का काम काफी सारी राजनीतिक पार्टियों द्वारा किया जाता है। और यही चीज जब हम जाकर ग्राउंड पर इन लोगों से बात करते हैं तो ज्यादातर इन लोगों ने नाम लिया है अरविंद केजरीवाल की सरकार का, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार। आम आदमी पार्टी की तरफ से ही इन लोगों के आधार कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड बनाए गए हैं और साथ ही इन लोगों को रैन बसेरा बना के दिया गया है, जगह इन्हें मुहैया कराई गई है ताकि ये लोग आराम से यहां पर अपना जीवन बिता सके। आधार कार्ड बना के दिया गया है ताकि ये लोग दिल्ली में एक सरकार बना सके और वोट दे सके, क्योंकि ज्यादातर वोट जो है यहीं से पड़ते हैं। और दिल्ली में जो अभी सरकार है, आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने इन पर कोई किसी भी तरीके का कड़ा एक्शन नहीं लिया है। तो उसी के चलते देखिए एमसीडी अब केंद्र के अंदर आ गई है। अब एमसीडी जब से केंद्र के अंदर आ गई है तभी से एमसीडी जो है कड़ी कार्रवाई अवैध निर्माण पर कर रही है। दिल्ली में जितनी भी सड़कों का घेराव किया गया है, आपको बता दूं कि कबाड़ का बहुत ज्यादा यहाँ पर धंधा किया जाता है और कबाड़ के धंधे के दौरान ही कई ऐसे पॉश एरिया है जहां पर सड़कों पर कबाड़ रखा जाता है और कबाड़ रखने के साथ साथ ये लोग बहुत आगे तक सड़क घेरे हुए हैं, जहां से लोगों को निकलने में भी तकलीफ होती है। वहां से गाड़ियां भी नहीं निकल पाती। पैदल चलकर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको बहुत ज्यादा बदबू से जो है परेशानी झेलनी पड़ती है, या तो फिर इन लोगों का जो अपराध का जो दौरा बढ़ रहा है, जिस तरीके से आपराधिक मामले दिल्ली में सामने आ रहे हैं, वो झेलने पड़ते हैं। क्योंकि इन्हीं लोगों की तादाद के बढ़ते अगर उन इलाके से आम नागरिक निकलते हैं दिल्ली के तो उनके ऊपर अटैक हो जाता है, चोरी चकारी उनके साथ होती है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है। तो अवैध रूप से कई सारे जो अपराध और जो धंधे यहाँ पर चल रहे हैं वो इन्हीं सबकी आड़ में चल रहे हैं। तो इसी को देखते हुए कार्रवाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अब आपको बता दूं कि साउथ दिल्ली में ऐसे कई एरिया जो है जांच में सामने आए हैं जिनको बताया जा रहा है कि अवैध रूप से यहाँ पर कॉलोनियां कटी हुई है और अवैध निर्माण है, यहाँ पर अतिक्रमण किया गया है सड़कों पर। तो इसीलिए साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है इस पर एक्शन ले सकती है। अब दक्षिण दिल्ली के जो मेयर हैं खुद इन इलाकों में जाएंगे। बताया गया है कि दिल्ली के कुल 12 इलाकों को चिन्हित किया गया है जहां कार्रवाई हो सकती है। इनमें जैतपुर है, नजफगढ़ है, पालम है, मदनपुर खादर है, ईस्ट ओखला, सरिता विहार, विष्णु गार्डन, शाहीन बाग एक मेन एरिया देखिए साउथ दिल्ली का, जहां से सीएएनआरसी का जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हुआ था। और बताया जाता है कि शाहीन बाग में सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान ज्यादातर जो लोग वहां पर बैठे थे वो ज्यादातर बांग्लादेशी और रोहिंग्या थे और उन लोगों के द्वारा ही वहां पर प्रोटेस्ट किया गया था और जितना भी दंगा फसाद हुआ था दिल्ली में उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया था। आज सर्वे के बाद तय होगा कि आगे कब और किस तरह से कार्रवाई होगी। शाहीन बाग का भी सर्वे होना है। अब शाहीन बाग जो कि चर्चा का विषय बना रहा था 2020 में सीएएनआरसी के वक्त, देखिए काफी सारे वहां से जो है
देश विरोधी गतिविधियां सामने आई थी और देश विरोधी ताकतों के तहत ही वहां पर फंडिंग की जा रही थी। पीएफआई की तरफ से, आईएसआई की तरफ से काफी सारे ऐसे आतंकवादी संगठनों के कनेक्शन थे जो शाहीन बाग के दौरान जो धरना चल रहा था सीए एनआरसी के दौरान, उस दौरान जो है देखने को मिले थे। और इन्हीं के चलते उन लोगों को फंडिंग की जा रही थी, वहां पर शिफ्टिंग के दौरान इन्हें बिठाया जा रहा था और 500-500 रुपए बांटे जा रहे थे डेली के हिसाब से। तो आप सोच सकते हैं कि शाहीन बाग को एक कितना बड़ा केंद्र माना जाता है ये जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उसको लेकर। वहीं आपको बता दूं कि दिल्ली दक्षिण नगर निगम रोहिंग्या बांग्लादेशियों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर अभियान चलाने जा रहा है। मेयर की माने तो शाहीन बाग में सरकारी जगहों पर अतिक्रमण है। सरिता विहार, कालिंदी कुंज में लोगों ने कॉलोनियां काटकर अवैध कब्जा किया हुआ है। तो ये जो साउथ दिल्ली के इलाके में आपको बता रही हूँ, ज्यादातर एक समुदाय की आबादी है यहाँ पर और यहाँ पर अवैध रूप से जो है कॉलोनियां काटी हुई है। तो उसी के तहत जो है एसडीएमसी अब अपनी एक कार्रवाई कर रही है और उसी कार्रवाई के तहत जो भी एरिया वहां पर अवैध निर्माण के तहत देखा जाएगा, अतिक्रमण जहां पर किया गया है उसी के तहत कार्रवाई होगी और यहां पर बुलडोजर चल जाएगा और उन तमाम एरियाओं को साफ किया जाएगा जहां पर कूड़ा कचरा ज्यादा मात्रा में देखा जाता है, जहां पर कबाड़ का सामान रखा जाता है और कबाड़ के धंधे के रूप में ये लोग अवैध धंधा करते हैं। बताया जा रहा है, देखिए कई सारे सर्वे किए गए हैं और सर्वे में ये आया है कि ये जो कबाड़ का सामान, जो कबाड़ के बोरे हैं, इनके आड़ में ये लोग अवैध रूप से जो पिस्तल वगैरह होती है, जो हथियार होते हैं वो रखते हैं अपने पास और साथ ही बहुत सारी कांच की बोतलें हैं जो कि बोरे में पाई गई थी। और आपने देखा होगा जहांगीरपुरी जो दंगे हुए थे अभी, उस दौरान जो है बहुत सारी कांच की बोतलें जो है हनुमान जयंती के दौरान जो रथ यात्रा निकली थी उस दौरान मारी गई थी। अब ये जो कांच की बोतलें इन्होंने संभाल के रखी हुई थी, अब ये एकदम से तो नहीं लाई गई होंगी, अब साजिश के तहत ये लोग इकट्ठा करके रखेंगे तो एकदम इनके हाथ में तो नहीं आई होगी, इकट्ठा करके रखा है तो आ गई हाथ में और इन्होंने मार दिया। तो ऐसे ही दिल्ली में बहुत सारे इलाके हैं जहां पर ज्यादातर कांच की बोतलें ये लोग कबाड़ के सामान में रखते हैं और उसी ढेर में अवैध रूप से हथियार रखे जाते हैं और वहीं से जो है अवैध धंधा चल रहा है, हथियारों को सप्लाई भी करा जाता है। अब ये देखिए कट्टा भी लेकर आपको देखा गया होगा, सोनू चिकना के नाम से एक व्यक्ति जो कि वहां पर रिवॉल्वर से फायरिंग करता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। तो इसी तरीके के अवैध हथियार का धंधा जो है यहाँ पर चल रहा है। तो इसी की जांच पड़ताल में अब जो है एसडीएमसी जुट गई है और एसडीएमसी के मेयर द्वारा वहां पर कड़ी जांच की जा रही है और जांच के दौरान जो भी अवैध निर्माण सामने आएगा उस पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यान ने एक टीवी चैनल से बात की थी और उस दौरान उन्होंने कई जगहों को चिन्हित किया जहां जरूरत पड़ेगी वहां बुलडोजर चलेगा, ये कहा था मुकेश सूर्यान जी ने। और उन्होंने कहा था कि सामान्य रूप से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। ओखला, शाहीन बाग, मदनपुर खादर और कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पीछे अवैध कॉलोनियां बनी हुई है। तो आपने देखा होगा कई बार अगर आप गए होंगे इस एरिया में, तो ये जो मेट्रो स्टेशन है कालिंदी कुंज, मदनपुर खादर, शाहीन बाग, ओखला, इनके पीछे एक अवैध कॉलोनियां आपको नजर आई होंगी, झुग्गी झोपड़ियां जैसी। और वहां पर कई सारे ऐसे कबाड़ के धंधे भी चल रहे हैं जहां से उन्होंने पूरी सड़कों को घेरा हुआ है और सड़कों को घेराव करते ही उन्होंने वहां पर बोरे लगाए हुए हैं और वहां से कोई निकल नहीं सकता, निकलता है तो वहां से अपराध की घटनाएं हो जाती है। जैतपुर के आई ब्लॉक के अंदर पार्ट 2 नई कॉलोनी बनाई जा रही है। यमुना के क्षेत्र में कॉलोनी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली में यह अभियान चलाया जा रहा है। आज दक्षिण दिल्ली के 3 वार्ड में एमसीडी का जांच अभियान चलेगा। आज ये देखा जाएगा कि मदनपुर खादर, जैतपुर, सरिता विहार, इन इलाकों में सरकारी जमीन पर कितना कब्जा है और उसके लिए आगे कैसे बढ़ना है। मदनपुर खादर इलाके में, यमुना इलाके में आगे की तरफ झुग्गियां बनाई गई है। अब यमुना का जो इलाका है, यमुना का जो किनारा है, उसके इलाके में झुग्गियां बनाई गई है, अवैध रूप से रह रहे हैं वहां पर लोग। अब ये लोग कौन है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये लोग है कौन, इन्हें यहाँ पर किसने बसाया है। जहांगीरपुरी इलाके में सी ब्लॉक में जाकर जब मैंने वहां पर रह रहे लोगों से बातचीत की थी तो बातचीत के दौरान कई लोगों ने मुझे ये बताया था कि हाँ बांग्लादेशी हैं, लेकिन उनके पूर्वज यहाँ पर आए थे और इंदिरा गांधी सरकार में उन्हें यहाँ से जमीन अलाउड की गई थी। अब ऐसे ही कई लाखों में जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या, उन लोगों की जांच पड़ताल जारी है। अब वो लोग यहाँ पर कब से रह रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन क्या है उनकी, उनके पास आधार कार्ड है या नहीं है, इसी चीज की जांच होगी। और ये भी जांच होगी कि वो यहाँ पर रहने के लिए हैं या नहीं, क्योंकि देखिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो कि हमारे देश में घुसपैठिए माने जाते हैं, घुसपैठिए बनकर जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनको यहाँ से निकालना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं के रहते जो है अपराध की घटनाओं में जो बढ़ोतरी देश में देखी जा रही है वो काफी ज्यादा चरम पर है। घटनाएं ऐसी हो रही है कि देखिए बलात्कार जैसी घटना है, चाकू मार दिया जाता है, आपके हाथ से फोन छीन लिया जाता है, पैसे
पैसे छीन लिए जाते हैं, लूट लिया जाता है। तो इस तरीके की तमाम घटनाएं एक एक करके सामने आ रही हैं और देखी भी जा रही हैं। और आपको बता दूं कि आज दक्षिण दिल्ली के 3 वार्ड में एमसीडी जांच अभियान चलाएगा। आज ये देखा जाएगा कि मदनपुर खादर, जैतपुर, सरिता विहार, इन इलाकों में सरकारी जमीन पर कितना कब्जा है। अब जो सरकारी जमीन में है उस पर कितना कब्जा किया हुआ है, इसकी भी जांच होगी। और उसके लिए आगे कैसे बढ़ना है, मदनपुर खादर इलाके में, यमुना इलाके में आगे की तरफ झुग्गियां बनाई गई है, इसे चिन्हित किया जाएगा, हटाया जाएगा। और हटाने का जो फोर्स प्लान है वो अब संवेदनशील तरीके से जो है लाया जाएगा और अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया जाएगा। तो इस तरीके से देखिए एमसीडी जो है प्रॉपर अपना काम कर रही है दिल्ली में अतिक्रमण को हटाने का, जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने का। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस सब पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बना रहिए। धन्यवाद।